क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया का अविश्वास प्रस्ताव लाना सही था? ये पहला ही प्रश्न है जिसमें पूरी की पूरी कहानी छिपी हुई है। अब ये जो विपक्ष और एनडीए आप लिखा हुआ देख रहे हैं, दरअसल ये विपक्ष का समर्थन करने वाले लोग हैं और एनडीए का समर्थन करने वाले लोग हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव लाना सही था, हां कहने वाले विपक्ष के समर्थकों में 46.3% लोग हैं, यानी आधे से भी कम। ये ऑपोजिशन के समर्थक लोग हैं जो कह रहे हैं हां। वहीं पर 35% विपक्ष के समर्थक कहते हैं नहीं, अविश्वास प्रस्ताव लाना सही नहीं था। वहीं कह नहीं सकते वाले विपक्ष के समर्थक 18.2% हैं। ये आपने देख लिया विपक्ष के समर्थकों की क्या राय है अविश्वास प्रस्ताव पर। 46% कहते हैं लाना चाहिए, 35 कहते हैं नहीं लाना चाहिए, 18 कहते हैं कह नहीं सकते। अब आइए एनडीए के समर्थकों पर, जो हमने पूछा है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला सही था। एनडीए के समर्थकों में से 20% कहते हैं हां अच्छा था, 20% इनको सबक सिखा रहे हैं, लेकिन 65% है इनके समर्थक जो कह रहे हैं कि नहीं लाना चाहिए था अविश्वास प्रस्ताव। कह नहीं सकते वाले 14% के आसपास है। चलिए अगला सवाल जो सी वोटर ने अपने सर्वे में पूछा है, किसको फायदा हुआ अविश्वास प्रस्ताव से? विपक्ष के समर्थक जो कहते हैं कि एनडीए को ही फायदा हो गया, वो है लगभग 30%। इनके सपोर्टर्स में से 30% ऑपोजिशन में से कह रहा है कि एनडीए को फायदा हो गया, और विपक्ष में से ही 14% कह रहा है कि इंडिया को फायदा हुआ। सिर्फ 14% मानते हैं आलोक जी कि आप लोगों को फायदा हुआ है, आप ही के समर्थकों में से। वहीं विपक्ष में से कह नहीं सकते वाले 43% हैं, वो कह रहे हैं हम इस पर अभी कोई फैसला नहीं देना चाहते हैं, वो शायद आगे का इंतजार करना चाहते हैं। एनडीए के समर्थकों में से 50% कह रहे हैं कि एनडीए को फायदा हुआ है। आपके समर्थकों में से सिर्फ आधे ही समझते हैं कि आपको फायदा हुआ है। आप लोग 200-400 की बम कर रहे हैं। फिर 11% कहते हैं कि जो इनके समर्थक हैं उनमें से कह रहे हैं कि इनको फायदा हो गया है, और वहीं कह नहीं सकते वाले 27% हैं। अब जो अगला आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं वो वर्तमान स्थिति पर, वो कोई ओपिनियन और सर्वे नहीं है, वो मौजूदा स्थिति में हम आपको एनडीए बनाम इंडिया की ताकत दिखा रहे हैं। जब आप वोट परसेंटेज के नजरिए से 2019 और 2023 को देखेंगे तो ये आंकड़ा आपके सामने आएगा। बहुत दिलचस्प आंकड़ा है। देखिए वोट प्रतिशत के नजरिए से जो फासला एनडीए और यूपीए के बीच में 2019 में 18% था, वो इंडिया गठबंधन बन जाने के बाद महज 6% रह जाता है। वो 45 से पहुंचते हैं 43% वोट शेयर पे, और ये पहुंचते हैं 27 से 37% वोट शेयर पर। वोट शेयर के बाद आइए आपको बताते हैं 19 बनाम 23 एनडीए बनाम इंडिया। सीट के नजरिए से जब आप देखें तो कौन कहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर भी गिरावट का सामना एनडीए करती हुई दिखाई दे रही है, 352 से 335 पर फिसल रहे हैं। वहीं अगर आप यूपीए को देखें तो वो आगे बढ़ रहे हैं 91 से 144 पर, 91 से 144 पर बढ़ रहा है यूपीए। काफी फासला, लगभग आप देख लीजिए 50 का, इधर आप देख रहे हैं 261 का फासला था, अब फासला घट के 191 का हो गया है जब आप सीट शेयर देख रहे हैं तो। और पार्टियों के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो एनडीए जहां 19 से 38 पर पहुंचा है, वहीं यूपीए 18 से 26 पर पहुंचा है। और जो आखिरी आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं कि इस गठबंधन में कितना दम है, उसमें कितनी पार्टियां किस तरफ है। हालांकि एनडीए को आप देखें तो यहां पर उनको एज है, जहां पर 19 से वो पहुंच गए 38 पर, और यूपीए में जो फासला पहले 1 का था वो 12 का हो गया। एनडीए बहुत आगे बढ़ गया है, यूपीए 18 से अब इंडिया बन के 26 पर पहुंच गया है। ये है आंकड़ों के नजरिए से इंडिया गठबंधन बनने के बाद। अगर हम वोट प्रतिशत और सीट में देखें तो ज्यादा ताकत इनकी बढ़ी है, पार्टियों के दम पर देखें तो पार्टी ताकत इनकी बढ़ी है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के सी वोटर के सर्वे में यह साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए को ही, यानी सत्ता पक्ष मोदी सरकार को फायदा हुआ है। रखने के लिए इन्हें एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है, लेकिन आदत के मुताबिक घमंड का जो आई है ना, आई वो उनको छोड़ता नहीं है, और इसलिए एनडीए में 2 आई पिरो दिए, इंडिया के भी टुकड़े कर दिए। आई डॉट, एन डॉट, डी डॉट, आई डॉट। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ, और ये अपराध अक्षम्य है, और दोषियों को
कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। हर एक को साथ लेकर चलने के लिए एक विश्वास जगाने का प्रयास निरंतर हो रहा है, आगे भी होगा। और जितना ज्यादा हम राजनीति को दूर रखेंगे, उतनी शांति निकट आएगी। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है और अब उसका नतीजा ये हुआ है, मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी सातवें आसमान पर पहुंच गई है। 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया, उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।